हम लोग, हमारे ग्राम के लोग यहाँ 5 साल के, पिछले 5 साल का रिकॉर्ड मांगा जाए, अपना अधिकार के आरटीआई सूचना मांगी जा रही है, जो अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई है। पर ब्लॉक पे जाते हैं तो पता चलता है सचिव के पास है, सचिव बोलता है कि मैं इधर हूँ, मैं उधर हूँ, खाली बस एक घुमा के खेला खेला जा रहा है। और तो ग्राम के विकास के नाम पे यहाँ पे केवल मुंह देखी वाली काम होती है। यहाँ जो अपने लोग हैं उनका विकास हो रहा है। आप देख रहे हैं यूपी न्यूज लाइव 24 सच का साथी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत त्रिपाठी। नमस्कार। इस समय हम सीएम सिटी मुख्यमंत्री के गृह जनपद में जहां लगातार विकास के दावे किए जाते हैं, वहीं पे हम खड़े हैं। इस समय बांसगांव ब्लॉक है और बांसगांव ब्लॉक के आगे एक अतरौली ग्राम सभा लगती है। अतरौली ग्राम सभा में प्रधान जी के द्वारा कार्य कराए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे हाथ में ईंटा है, इस पे लिखा है RRT, थर्ड क्वालिटी का ईंटा इस नाली में प्रयोग किया जा रहा है। लगातार ग्रामीणों का आरोप है कि जो हमारी नाली बन रही है, ये नाली कुछ ही दिन में भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाएगी। हमारे लिए लगातार सरकार पैसा खर्च करती है, लेकिन मेरे पैसे का खुलेआम दुरुपयोग हो रहा है। हम जनता का भी राय जानेंगे कि इस नाली के निर्माण में जनता का, हमको ये बताइए सर कि ये नाली का जो निर्माण हो रहा है किन क्वालिटी में हो रहा है, क्या इससे आप लोगों को दुख है कि नहीं है आपके टैक्स के रूप में? हम इसीलिए आपको यहाँ पर लेकर के आए हैं। ये जितना थर्ड क्लास का ईंटा है ले करके जबरदस्ती ये लोग लगवा रहे हैं। इसकी जानकारी बीडीओ साहब को भी है, सीडीओ को है, डीपीआरओ साहब स्वयं आए थे यहाँ पर और वो जांच करके गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये नाली उसी तरह से बन रही है। हम क्या माने सर कि प्रशासन की क्या व्यवस्था है। जिन बीडीओ साहब के पास हम लोग 10 बार जा चुके, वो सिर्फ हमसे ये कहते हैं कि 5 दिन का समय दीजिए, 1 हफ्ते का समय दीजिए और हम ऐसे कर रहे हैं वैसे कर, लेकिन आज तक कुछ हुआ नहीं। कौन सी ग्राम सभा है? ग्राम सभा अतरौली, ब्लॉक बताइए, बांसगांव, डिस्ट्रिक्ट बताइए, जिला गोरखपुर। हाँ, ये आपके टैक्स के रुपए से ये बन रहा है। हाँ बिल्कुल बनता है। सरकार आपके टैक्स के रुपए से ही आपको व्यवस्थाएं देती हैं। हाँ। अगर इस तरीके से आपके पैसे का दुरुपयोग हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपके मन में कष्ट, वही कष्ट है ना, हम आपसे बता रहे हैं। जिले के प्रशासनिक अधिकारियों से हम बीडीओ साहब से आज हम 6 बार 7 बार फोन कर चुके, वहाँ पे जा चुके, उस पर दरखास्त भी हमने डाला है और 2-2 3-3 दरखास्त पड़े हैं, लेकिन किसी की सुनवाई नहीं हो रही है। सिर्फ बीडीओ साहब यह कहते हैं 1 हफ्ते का मौका दीजिए हमको, हम सारी व्यवस्था सही कर देंगे। आइए हम जानते हैं जो यहाँ पे लेबर और मिस्त्री काम कर रहे हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि इस ईंटे से कितना दिन ये नाली टिक सकता है। नाली कितना दिन तक टिकेगी? ये हम नहीं गारंटी ले पाए बाबू। हाँ? ये हम नहीं गारंटी। भैया ये नाली का जो निर्माण हो रहा है, ग्रामीणों का आरोप है कि ये सबसे थर्ड क्वालिटी के ईंटे का से निर्माण हो रहा है, नाली गिर जाएगी हमारी। तो आप बताइए कि किस प्रकार का ये ईंटा है? सर जो सबसे खराब ईंटा है वो ईंटा है। आप ये मानते हैं कि आपके टैक्स के रुपए से नाली बन रही है, गवर्नमेंट आपके टैक्स के ही रुपए को खर्च करती है, तो कहीं ना कहीं मन में तो कष्ट होता होगा। एकदम कष्ट होता बा। क्या जिले के प्रशासनिक अधिकारियों से आपकी क्या उम्मीदें लगी हुई हैं? अब क्या उम्मीद है, बार बार 6 महीने से तो यही हो रहा है। टाला में दरखास्त दिया जा रहा है तो बीडीओ साहब कहते हैं कि 1 हफ्ते का समय दे दीजिए, 4 दिन का समय दे दीजिए, 2 दिन में कागज मिल जाएगा। कोई सुनवाई नहीं हो रही है। शुभ नाम क्या है आपका? अमोल राम त्रिपाठी, ग्राम सभा का नाम बताइए, अतरौली, ब्लॉक बताइए, बांसगांव, जिला बताइए। गोरखपुर। सर ये हम ये चाहते हैं कि इस तरीके के अगर निर्माण में धांधली हो रही है या भ्रष्टाचार हो रहा है तो इसकी सूचना आप लोगों ने सक्षम अधिकारी को दिया है। सक्षम अधिकारी को हम लोग सूचना दिए हैं। ये बताइए कि सीएम सिटी का गृह जनपद है, लगातार विकास के दावे किए जाते हैं, माना जा रहा है अतरौली में विकास हो रहा है? जैसे विकास का दृष्टिकोण अलग अलग है। विकास सीएम सिटी जैसे ये ग्राम प्रधान के अंतर्गत है और प्रधान जी ने जो भी अब तक काम किया है सारा घटिया किया है। और बाकी विकास का आप लोग देखिए छड़ देखिए कितना खराब, थर्ड इसमें कितना जो है जंग लगा हुआ है, कितने दिन चलेगा ये। इसकी ईंट देखिए, ये नाली जो है एकदम टोटल सबसे निचले स्तर के दर्जे का से निर्माण हुई है। मोरंग का एक चुटकी भर मोरंग इसमें नहीं पड़ी हुई है। बालू जो है सब थर्ड क्वालिटी का है, सीमेंट थर्ड क्वालिटी का डाला जा रहा है, ईंट जो है सबसे घटिया क्वालिटी की ईंट लगाई जा रही है। बार बार मना करने के बाद भी जबरदस्ती का कार्य किया जा रहा है। बताइए, आप मुख्यमंत्री के शहर में रहते हैं, आपके टैक्स के ही रुपए से ये निर्माण हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका टैक्स का पैसा का भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा होगा, तो कष्ट तो मन में बिल्कुल है, तभी तो आवाज उठाई जा रही है। हमने प्रार्थना पत्र दिया है, क्या नाम है, खंड विकास अधिकारी जी को। खंड विकास अधिकारी जी चुनाव का हवाला देकर जो है अपने ऑफिस में नहीं है।
जबरदस्ती काम हो रहा है। मैंने व्हाट्सएप के माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को सूचित किया और इस मामले से अवगत कराया उनको। उन्होंने ये हमको फीडबैक दिया है कि यह तो बहुत ही घटिया स्तर का जो है मटेरियल है, तो अब फिर भी उस पर रोक न लगाया जाए तो ये नाकामी है ना। क्या उम्मीदें हैं अधिकारियों से, क्या उम्मीद है? अधिकारी निरंकुश हो गए हैं। अधिकारियों के अंदर कोई जो है संवेदना नहीं है किसी बात को लेके, और उनकी जो एकदम पूरी तरह से अधिकारी ये भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। चाचा जी, ये कैसा निर्माण हो रहा है, कौन सा ईंटा है? यह दोमा ईंटा है और घटिया किस्म का होगा। इसके संबंध में सारे अधिकारियों को आदमियों ने सूचित किया, पूर्व प्रधान के समय में भी और आज भी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है और भ्रष्टाचार की अंतिम सीमा चल गई, जिससे गांव में सभी लोग असंतुष्ट हैं। अच्छा, आप मानते हैं कि सीएम सिटी का गृह जनपद है, विकास के लगातार दावे किए जा रहे हैं, विकास हो रहा है कि विकास भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है? भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और जनमानस को भिखमंगा बनाया जा रहा है। उनको स्वावलंबी बनाने की कोई कार्रवाई सरकार द्वारा नहीं हो गई है। और सरकार से क्या उम्मीद है आपको? इस सरकार से, भाजपा सरकार से न्याय मिलने की कोई आशा ही नहीं है। जो उनके आला अधिकारी हैं, जो लगातार कह रहे हैं कि इस पे हम कार्रवाई करेंगे, तो आप मानते हैं इस पे? भाजपा सरकार पहले कही कि भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, यह भ्रष्टाचार युक्त हो गई। उस तालाब को भी दिखाएं कि लगातार स्वच्छ भारत मिशन का सपना माननीय नरेंद्र मोदी जी का चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है कि स्वच्छ रहें और स्वस्थ रहें। ये लगातार तालाब है और तालाब में देख सकते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन का करोड़ों रुपया हर साल गांव में खर्च होता है, लेकिन वो जमीनी स्तर पे उतरा कि नहीं उतरा, इसके दावों को पोल खोलती नजर आ रही है। और हम यहाँ के लोगों से जानेंगे कि इसकी सफाई कभी प्रधान जी के द्वारा हुई कि नहीं हुई, वो यहाँ मौके पे आए कि नहीं आए। ये आप पीछे से देख सकते हैं, आगे तक पूरा ये जाम है, पूरा जाम है। बारिश के समय में ये पानी पलट के मेन खड़ंजे पे आ जाता है। मामले की जानकारी माननीय डीपीआरओ साहब को है। उन्होंने इसके व्यक्तिगत वो स्वयं आए थे और यहाँ के पूर्व प्रधान जी को यहाँ आदेश भी दिया था कि इसकी सफाई करके, इसको स्वच्छ करके वीडियो बना के भेजा जाए, लेकिन इस कार्य के लिए केवल एक फॉर्मेलिटी हुई। आप स्वयं देख सकते हैं कि नाली कितना गंदा पड़ा हुआ, सारे कचरे लदे हुए। और यही नहीं, इस हमारे पूरे ग्राम सभा की ये हाल है। पिछले 5 साल में आप कहीं भी जाके घूम के देखिए कि हमारे सड़क की क्या व्यवस्था है, हमारी नाली की क्या व्यवस्था है। और यहाँ तक कि हम लोग, हमारे ग्राम के लोग यहाँ 5 साल के, पिछले 5 साल का रिकॉर्ड मांगा जाए, अपना अधिकार के आरटीआई सूचना मांगी जा रही है, जो अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई है। पर ब्लॉक पे जाते हैं तो पता चलता है सचिव के पास है, सचिव बोलता है कि मैं इधर हूँ, मैं उधर हूँ, खाली बस एक घुमा के खेला जा रहा है। और तो ग्राम के विकास के नाम पे यहाँ पे केवल मुंह देखी वाली काम होती है। यहाँ जो अपने लोग हैं उनका विकास हो रहा है। लगातार देख रहे हैं पीछे किस तरीके से ये पोखरा है, पोखरे को साफ करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन की तरफ से करोड़ों रुपया एक साल में फंडिंग की जाती है, कई लाखों फंडिंग की जाती है। और मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि जगह जगह से वो तस्वीर को दिखाएं। मुख्यमंत्री का गृह जनपद है, बांसगांव ब्लॉक लगता है, ये अतरौली ग्राम सभा है। कैमरामैन अभिमन्यु यादव के साथ प्रशांत त्रिपाठी की